अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपके साथ दो फाइल्स शेयर की हैं व्हाट्सएप पे। एक थी प्रेजेंटेशन और एक थी केस स्टडी। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था उस लेक्चर की केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस हमारा लेक्चर जो है ना हमें क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट को अनम्यूट कर रहा हूँ, मोहम्मद अली। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टोक सकते हैं, बाकी म्यूट ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। तो उसमें मेरे पास आई होप ये आपको नज़र आ रही होगी। मोहम्मद अली, आप रिस्पांस करते रहिएगा। यस। जी सर, नजर आ रही ओके, ये केस स्टडी है, हम साथ साथ इसको बनाएंगे। अब ये प्राइवेसी मुझे बता दें कहाँ से हटाई जाती है, मैं तो हटाने के लिए तैयार हूँ। डिसेबल पार्टिसिपेशन एनोटेशन। चैट में बता दें। चलो ये मैं बाद में देखूंगा। ओके, हमारे पास ये केस स्टडी है, इसकी इन्हांस ईआरडी हमने बनानी है। और ये इन्हांस ईआरडी मैंने आपको बना के दिखानी है इसमें। तो आप वो केस स्टडी सामने रखेंगे। ये पहला सेंटेंस है, आप पेंटर कैन पेंट वन और मोर देन वन पेंटिंग एंड ईच पेंटिंग विल बी पेंटेड बाय एग्जैक्टली वन पेंटर। सो पेंटर एंड पेंटिंग, painter will be an entity, painting will be an entity, and there will be relationship between these two, and that relationship is paints. अगर आप थोड़ा स्लाइड्स में जाएं, उसी सेंटेंस को इसने कैसे मॉडल किया है। पेंटर इज एन एंटिटी, देन these are the attributes of painter. Here PID is used as an identifier which will individually identify the painter. That is called actually primary key. And second entity was painting, and for painting PNID and title are attributes. PNID and title. PNID is primary key. Now there is a relationship between painter and painting, and relationship is paints. Just like this one, ये आपका रिलेशनशिप है। आफ्टर दैट देयर विल बी कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होगी? सेंटेंस अगर आप देखें, सेंटेंस हमारा क्या था? अ पेंटर कैन पेंट वन और मोर देन वन पेंटिंग, एक या एक से ज्यादा पेंटिंग वो पेंट कर सकता है। एंड ईच पेंटिंग विल बी पेंटेड बाय एग्जैक्टली वन पेंटर। इसका मतलब है पेंटर के लिए बहुत सारी पेंटिंग हो सकती हैं, बट फॉर पेंटिंग देयर विल बी ओनली वन पेंटर। अगर आप एग्जाम्पल में जाएं इसी में, तो इसको देखें ज़रा। कार्डिनैलिटी, ये चीज़, a painter a painter can paint one or more than one paintings, and a painting can be painted by exactly one painter। ये कार्डिनैलिटी लगा दी इसकी, मैक्सिमम भी एंड मिनिमम भी। आफ्टर दैट इसी को आगे पढ़ें तो आगे उसने कहा द देयर विल बी नो पेंटर हु हैज नॉट पेंटेड
पेंटेड एनी पेंटिंग येट, मतलब आपके पास पेंटर के लिए पेंटिंग का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे है, पेंटर के लिए पेंटिंग जरूरी है, मतलब एट लीस्ट वन पेंटिंग। आफ्टर दैट फॉर पेंटर, पेंटर के लिए उसने कहा पी आई डी आइडेंटिफायर है, पी नेम इज टू बी स्टोर्ड, पी आई डी एंड पी नेम। पी नेम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे हो रहा है। क्या कर रहा है जी, पेंटर, पेंटर की पीआईडी, पीआईडी आइडेंटिफायर है, उसके नीचे अंडरलाइन लगाई, और दूसरा पी नेम है, पी नेम इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू डिकम्पोज्ड इनटू एफ नेम एंड एल नेम। उसके बाद आप आगे देखें तो पेंटिंग के लिए पी एन आई डी आइडेंटिफायर है और टाइटल हैव टू बी स्टोर्ड, तो उसको देखें जरा, उसी में पेंटिंग का पी एन आई डी है और टाइटल इसके एट्रीब्यूट हो गए हैं। आफ्टर दैट आगे अगर रीड करें, वो कहता है जी पेंटिंग इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू, यहाँ से वो सुपर टाइप और सब टाइप का कंसेप्ट जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वो स्टार्ट होता है। पेंटिंग इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू वाटर कलर, ऑयल्स एंड मैनी अदर्स having distinguished attributes x, y and other respectively। प्लीज इसको जरा ध्यान से देखें, वो कहता है कि पेंटिंग को हम डिवाइड कैटेगराइज करते हैं, वाटर कलर पेंटिंग, ऑयल्स पेंटिंग, और भी कैटेगरीज हो सकती हैं जो यहाँ पे नहीं बताई गई। और साथ ही बताया गया है वाटर कलर का जो डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट है वो x है, और जो ऑयल का है वो डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट y है, और जो दूसरी होंगी उसके और होंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था जो स्पेसिफिक सब ग्रुप बनते हैं वो डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट की बेस बनते हैं। वाटर कलर का एट्रीब्यूट x, ऑयल का y, और बाकियों का बाकी होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें आप तो पेंटिंग की दो कैटेगरीज इसने बनाई हैं, एक आपके पास क्या है वाटर कलर और दूसरी है ऑयल। तो यहाँ पर देखें, और इसकी और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, ये भी उसमें बताया गया, इसीलिए यहाँ पे सिंगल लाइन है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, सिंगल लाइन है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये दो कैटेगरीज होती, आगे देखेंगे हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी ओनली टू कैटेगरीज हैं। जब सिर्फ दो कैटेगरीज होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल लाइन लगाएंगे, मतलब उसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं होगी। नाउ देयर आर वाटर कलर, ऑयल्स एंड अदर, वो नहीं बताई गई, तो इसका मतलब है ये पार्शियल स्पेशलाइजेशन है। पार्शियल स्पेशलाइजेशन में सिंगल लाइन होती है। इसी को फर्दर रीड करते हैं। ये हमने पढ़ा था, पेंटिंग इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू वाटर कलर, ऑयल्स एंड मैनी अदर्स हैविंग डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट्स एक्स वाई। उसके बाद वो कहता है अ सिंगल पेंटिंग कैन बिलोंग टू मल्टीपल कैटेगरीज। इट मीन्स कि एक पेंटिंग वो मल्टीपल कैटेगरी मीन वो वाटर कलर की भी हो सकती है, वही पेंटिंग ऑयल्स की भी हो सकती है। अगर आपको याद हो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि या तो ये डिसज्वाइंट होंगे या फिर ओवरलैप्ड होंगे। डिसज्वाइंट का मतलब यह है कि एक पेंटिंग एक ही कैटेगरी से बिलोंग करेगी। ये अभी आएगा, कोई ऐसा कंसेप्ट आएगा जो एक से ही बिलोंग करेगा, दूसरे से बिलोंग नहीं करेगा। अब तो उस सूरत में हम यहाँ पे डी लगाते, अभी हमने यहाँ पे ओ लगाया है। तो सुपर टाइप हमारी बन गई पेंटिंग, सब टाइप दो बनी वाटर कलर और ऑयल्स। यहाँ पे सिंगल लाइन क्यों लगाई हमने, क्योंकि इसके अलावा भी कैटेगरीज और हैं जो नहीं बताई गई थी। ये मैंने आपको कहा था कि आपके पास क्या हुआ करेगा हमेशा, कि अगर कैटेगरीज पूरी नहीं बताई गई होंगी तो सिंगल लाइन लगाया करेंगे, इसका मतलब होगा पार्शियल स्पेशलाइजेशन। सारी की सारी अवेलेबल कैटेगरीज बता दी गई होंगी तो डबल का लाइन लगाएंगे, टोटल स्पेशलाइजेशन। और दूसरा यहाँ पे इस ओवल के अंदर हमने कुछ लगाना होता है, या ओ होता है या डी होता है। ओ कब होता है, जब एक इंस्टांस मल्टीपल ग्रुप से बिलोंग करता हो तो ओ लगाते हैं। एक इंस्टांस वन एंड ओनली वन से ग्रुप से बिलोंग करता हो तो उस वक्त डी लगाते हैं। तो सेंटेंस में दोबारा रीड कर देता हूं। वो कहता है जी यहाँ पे अगर देखें, A single painting can belong to multiple categories। एक पेंटिंग मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग कर सकती हैं
अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर आप याद रखें क्या होगा, ओ लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं ईएलडी क्या बनी हुई है। वो कहते हैं ईच पेंटिंग मस्ट बी एग्जिबिटेड एग्जैक्टली वन गैलरी। एक पेंटिंग एक गैलरी में जाएगी। तो हम जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, यहाँ से गैलरी। तो पेंटिंग एग्जिबिट हो रही है किसके अंदर, गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर पेंटिंग इज एग्जिबिटेड एग्जैक्टली इन वन गैलरी। तो हमने वन एंड ओनली वन या एग्जैक्टली वन, मिनिमम भी वन होती है और मैक्सिमम भी वन होती है। आगे दिया होगा इन ईच गैलरी देयर विल बी मल्टीपल पेंटिंग्स, ये हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जिट देयर विल बी नो गैलरी विदाउट पेंटिंग। आपके पास कोई भी गैलरी ऐसी नहीं होगी जिसमें जीरो पेंटिंग्स होगी, मतलब कम से कम वन पेंटिंग्स होंगी हर गैलरी के अंदर। तो गैलरी के अगेंस्ट हमने क्या लगाया है, कम से कम एक और बहुत सारी होंगी। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा है जी फॉर गैलरी GID एंड लोकेशन हैव टू बी स्टोर्ड वेयर GID इज यूज्ड एज प्राइमरी की। तो उसके एट्रीब्यूट क्या होगा, GID और लोकेशन। और GID के नीचे अंडरलाइन क्यों लगाई है, क्योंकि ये प्राइमरी की है। फर्दर रीड करें इसको। तो वो कहता है जी एग्जीबिशन डेट फॉर ईच पेंटिंग इज आल्सो बी स्टोर्ड विच इज नीदर एट्रीब्यूट ऑफ पेंटिंग नॉर गैलरी। तो एग्जीबिशन डेट भी लगानी है, जो गैलरी का भी नहीं है, जो पेंटिंग का भी नहीं है। तो वो एट्रीब्यूट फिर यहाँ पे आता होता है जिसे हम कहते होते हैं, ये आपके पास क्या है, एसोसिएटिव एंटिटी। जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के अपने एट्रीब्यूट हो सकते हैं। फर्दर रीड करते हैं। वो कहते हैं जी each gallery may be visited by many customer and each customer may visit many galleries। अब गैलरी और कस्टमर का, गैलरी और कस्टमर, तो यहाँ पे ये भी साथ आ गया, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा स्लाइड शो चलाएं तो फिर साथ में ये देखें गैलरी और कस्टमर का रिलेशनशिप बन रहा है। कस्टमर के एट्रीब्यूट है CID और नेम। रिलेशनशिप क्या है, कस्टमर विजिट करता है गैलरी को और एक कस्टमर मल्टीपल गैलरीज विजिट करेगा, कम से कम एक गैलरी जरूर विजिट करेगा और एक गैलरी को मल्टीपल कस्टमर विजिट करेंगे और हो सकता है किसी गैलरी को कोई भी कस्टमर विजिट ना करे। तो ये सेंटेंस आपका यहाँ से मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। क्या था, ईच गैलरी मे बी विजिट बाय मैनी कस्टमर एंड ईच कस्टमर मे विजिट। मे विजिट का मतलब होता है उसकी मर्जी करे या ना करे। Many galleries, there can be a gallery which is not visited by any customer yet। मतलब एक कस्टमर के लिए गैलरी का विजिट करना लाजमी नहीं है। There will be no customer who has not visited any gallery yet। आपके पास ऐसे कस्टमर भी हो सकते हैं जिसने अभी तक कोई गैलरी विजिट ना की हो। फॉर कस्टमर, कस्टमर ID नेम, ये हमने पहले कहा है, CID के नीचे अंडरलाइन लगी हुई थी। अब कस्टमर में परचेज 0, 1 और मैनी पेंटिंग्स। तो कस्टमर का पेंटिंग के साथ भी रिलेशनशिप बन गया है, कौन सा, परचेज का। कस्टमर में परचेज 0 और मैनी पेंटिंग, मल्टीपल पेंटिंग, और एक पेंटिंग ज्यादा से ज्यादा एक कस्टमर परचेज करेगा और हो सकता है पेंटिंग को किसी ने भी परचेज ना किया हो। तो आपकी क्या आ जाएगी, मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 आ जाएगी, मैक्सिमम 1 आ जाएगी पेंटिंग के लिए। और कस्टमर के लिए, कस्टमर क्योंकि मल्टीपल पेंटिंग कर सकता है तो मैनी आ जाएगी। हो सकता है कस्टमर कोई भी पेंटिंग परचेज ना करे तो 0 आ जाएगी। तो there will be no customer, a customer may purchase 0, 1 or many paintings, while each painting will be sell out to only one customer। There can be some paintings which are not sold out to many customer। अच्छा, इसको जरा गौर से देखना है आपने, आगे क्या कह रहा है, a customer is further categorized into exactly a customer is further categorized in exactly two types। अच्छा जी, a customer may categorized
फर्दर कैटेगराइज्ड इन एग्जैक्टली टू टाइप्स। इसको आप गौर से देखना है आपने, कस्टमर की दो टाइप्स हैं एग्जैक्टली, कस्टमर की दो टाइप्स हैं एग्जैक्टली, एक मेंबर है और एक नॉन मेंबर है, दो टाइप्स, मतलब दो से ज्यादा नहीं है। तो कस्टमर की टाइप्स हमने बनाई है, यहाँ पे डबल लाइन लगी हुई है, इट मींस टोटल स्पेशलाइजेशन। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पार्शियल स्पेशलाइजेशन। क्यों? पेंटिंग की दो कैटेगरीज बताई हुई थी और साथ ही कहा था कि दानिश हम एंड पे क्वेश्चन करेंगे, अभी आप इसे होल्ड करें, क्योंकि पेंटिंग की आपके पास दो कैटेगरी बताई हुई थी, इसके अलावा भी कैटेगरी थी, तो हमने इसे पार्शियल कहा था। जबकि कस्टमर की हमारे पास क्या है, मल्टीपल कैटेगरीज है, सॉरी दो कैटेगरीज हैं और दो ही बताई, एग्जैक्टली टू कैटेगरीज, इट मींस टोटल कंसेप्ट बता दिए गए हैं। टोटल स्पेशलाइजेशन, जब टोटल स्पेशलाइजेशन होती है तो हम क्या करते होते हैं, डबल लाइन लगा देते होते हैं, सो देयर इज डबल लाइन। अच्छा, उसके बाद दोबारा इसको रीड करते हैं, वो क्या कह रहा है जी, a customer is further categorized in exactly two types, member and non-member. For member customer, member number, and for non-member number, visit number have to be stored. उसके एट्रीब्यूट बताए गए हैं। A member customer can never be a non-member। यहाँ पर देखें, जो मेंबर होगा नॉन मेंबर नहीं हो सकता, जो नॉन मेंबर है वो मेंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है एक इंस्टांस एक ग्रुप से बिलोंग करेगा, मल्टीपल ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा। दोबारा हम आते हैं इसके ऊपर, आप देखें जो प्रीवियस हमारे पास था, हमने कहा था वन पेंटिंग कैन बिलोंग टू मल्टीपल कैटेगरीज, तो हमने ओ लगाया था ओवरलैप कि वो एक से भी बिलोंग कर सकता है, दूसरे से भी बिलोंग कर सकता है। जब ऐसा होता है तो उसे हम ओवरलैप कहते हैं। जबकि जब एक चीज एक से ही बिलोंग करती है तो उसे डिसजॉइंट कहते हैं, तो यहाँ पे डी लगाते हैं। वहां पे हमने ओ लगाया था, यहाँ पे हमने डी लगाया है। कीप इन माइंड, जब एक कंसेप्ट मल्टीपल से बिलोंग करता है तो ओवरलैप्ड होता है, जब सिंगल से बिलोंग करता है तो डिसजॉइंट होता है। जब ओवरलैप होता है तो ओ लिखते हैं, जब जब डिसजॉइंट होता है तो डी लिखते हैं। ओके, तो ये ओवरलैप, ये डिसजॉइंट, ये पार्शियल स्पेशलाइजेशन, ये टोटल स्पेशलाइजेशन। पार्शियल का मतलब इसके दो के अलावा तीसरी भी कोई सब कैटेगरी हो सकती थी, जबकि कस्टमर की दो ही टाइप्स हैं, दो ही हैं, दो से ज्यादा नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट इसी को पढ़ते हैं। अच्छा जी, वो कहता है जी each gallery is managed by exactly one manager, but one manager can manage one or more than one galleries। अब गैलरी का कंसेप्ट आ गया, तो वो कैसे आया है देखें, मैनेजर मैनेजर मैनेज गैलरीज, मैनेजर मैनेज गैलरीज, एक गैलरी को एक कस्टमर मैनेजर मैनेज करेगा और एक मैनेजर मल्टीपल गैलरीज मैनेज करेगा। उसी से आगे रीड करते हैं। For manager, manager ID, name and contact number have to be stored. Manager can have multiple contact number। अगर इसको देखें contact number multiple है तो इसका मतलब है ये मल्टी, उसको क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को क्या करते होते हैं, डबल ओवल में शो करते होते हैं। MID इसकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। After that, each gallery offers exactly two types of different promotions। दो प्रमोशन वो ऑफर करता है। फर्स्ट वन इज बूम ऑफर एंड सेकंड वन इज कूल ऑफर। बूम ऑफर में क्या है, ऑफर आईडी है, ऑफर टाइटल है, गिफ्ट ऑफर्ड है, एक्सपायरी डेट है, ऑफर स्टार डेट। और कूल ऑफर की क्या है जी, ऑफर आईडी, ऑफर टाइटल, ऑफर डिस्काउंट, ऑफर एक्सपायरी डेट और ऑफर स्टार डेट। इसको अगर आप गौर करें तो दोनों ऑफर्स में से सबके एट्रीब्यूट सेम है, सिवाय इसके एक में क्या है, ऑफर डिस्काउंट है और दूसरे में क्या है, गिफ्ट ऑफर्ड है। बाकी सारे के सारे क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट है। मैंने आपको कहा था हम जब सुपर टाइप और सब टाइप बनाते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं आपके, या तो आप सब ग्रुप से एक सुपर ग्रुप बनाते हैं या सुपर ग्रुप से सब ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दो सब ग्रुप दिए गए हैं, एक बूम ऑफर है, एक कूल ऑफर है। लेकिन अगर गौर करें तो दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट है, लेकिन एक एक के अलावा
तो कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सुपर टाइप बना देते हैं। कौन सी? प्रमोशंस की। जो कॉमन एट्रीब्यूट थे वो ऑफर आईडी, ऑफर टाइटल, ऑफर स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट, इसकी एक सुपर टाइप बना दी। और क्या की, दो बना दिए सब टाइप्स, बूम ऑफर, कूल ऑफर। उसमें कौन से आ गए जो डिस्टिंक्ट थे, एक में ऑफर डिस्काउंट था और एक में गिफ्ट ऑफर था। आगे इसके रिलेशनशिप आ जाएंगे। member customer can avail both offers and non-member of can boom offer। इसको देखें जरा। अब देखिए मेंबर है तो वो दोनों ऑफर को अवेल कर रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर ये एक एंटिटी सबके साथ रिलेशनशिप बना रही है, दोनों के साथ बना रही है, तो दोनों को अलग-अलग शो करने की बजाय आप उसकी सुपर टाइप से बना दें। इसका मतलब है मेंबर आप बूम ऑफर के साथ भी बना रही है, कूल ऑफर के साथ बना रही है, जबकि नॉन मेंबर सिर्फ बूम ऑफर के साथ बना रहा था। अगर मैं नॉन मेंबर का रिलेशनशिप प्रमोशन के साथ बना देता हूं तो अल्टीमेटली ये बूम ऑफर और कूल ऑफर दोनों के साथ हो जाएगा, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं नॉन मेंबर का सिर्फ बूम ऑफर के साथ हो, मेंबर का दोनों के साथ है। तो दोनों के साथ बनाने की बजाय मैंने सुपर टाइप के साथ बनाया। अल्टीमेटली मेंबर इज एस्टैब्लिशिंग ऑफर विद बोथ ऑफ दीज। तो member customer can avail both offer and non-member one customer can avail exactly one offer। ये फिर इसकी क्या आ गई, कार्डिनलिटी आ गई है। तो फाइनली ये आपके पास टोटल कंसेप्ट्स हैं। तो अब आप चैट पे आ जाएं, मैं आपके क्वेश्चन जो है ना आंसर कर सकता हूँ। तो इसमें आपके सारे वो आ गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही? आकाश, हाँ जी, ईआरडी आपके सामने थी, दोनों चीजें साथ साथ पढ़ेंगे तो समझ आएगी। स्टूडेंट्स को मैंने जो है ना एडमिट करता रहा हूँ। ओके, कम ऑन चैट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मैं ऑफर कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे बता दें जिसका क्वेश्चन है उसको अनम्यूट कर देता हूँ। पार्टिसिपेंट्स में आ जाते हैं। हाँ जी बच्चे, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है? दानिश कह रहा था कुछ, आकाश कह रहा था। ट्यूशन मैं आपको सेंड कर देता हूँ, वर्ड फाइल सेंड कर देता हूँ बच्चों आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि ये जो सब टाइप होती है हमारे पास, क्या इसकी प्राइमरी की होती है या फिर ये एंटिटी के साथ मतलब इसकी प्राइमरी की अटैच होती है? इसकी एंटिटी क्या है, टाइप सुपर टाइप के साथ होती है, सब टाइप की कोई प्राइमरी की नहीं होती। जो प्राइमरी की मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो एट्रीब्यूट सुपर टाइप के होते हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट सब टाइप के भी होते हैं। सो जो ऊपर वाले की प्राइमरी की होगी वही नीचे वाले की प्राइमरी की होगी। अच्छा सर, फर्ज करें एक सुपर टाइप है, उसकी आगे 3 सब टाइप हैं। तो अगर दो सब टाइप की जो एट्रीब्यूट है वो एक जैसा हो और दूसरी सब टाइप का जो है एट्रीब्यूट है वो उनमें ना हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? दोबारा रिपीट करें। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक सुपर टाइप हो, उसकी आगे फर्दर 3 हमारे पास हो सब टाइप, तो उस सूरत में 2 का एट्रीब्यूट सेम हो और एक का डिफरेंट हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? डिफरेंट होगा वो सब टाइप में जाएगा, जो सेम होंगे वो सुपर टाइप में आएंगे। डिफरेंट जो एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब सपोज करें आपके पास 3 ग्रुप हैं, उनमें 2-2 कॉमन एट्रीब्यूट हैं और 3-3 डिफरेंट हैं। असल में जो एग्जांपल हैं उसमें एक-एक है ना, जो डिफरेंट एट्रीब्यूट है वो मल्टीपल भी हो सकती है। तो सर सब जो आपने एग्जांपल दिए हैं उसमें सब टाइप 2 ही हैं सब में, तो क्या तीसरी हो सकती है 3 इसमें भी या हो सकती तीसरी है, का 5 चांस? भी हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ ना, एक मिनट देखें। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू ड्रिंक्स,
डिटर्जेंट्स, शैम्पू, फूड, बहुत सारी हो सकती हैं, जितनी वो बताएगा वो लिखी होंगी। सर अगर सब टाइप 3 हो तो फिर उसको मेंशन करने का तरीका क्या है? वो ऐसे ही है ना, जैसे हमने ऊपर से लाइन बनाई ना, नीचे नीचे ओवल के बाद 2 लाइनें हैं ना, 3 लाइनें बन जाएंगी, 4 लाइनें बन जाएंगी हर एक की। ओके ऐसे सर। ही जैसे बूम ऑफर, कूल ऑफर आपको सामने नजर आ रहा है ना मेरी स्क्रीन पे, ये बूम ऑफर, कूल ऑफर। यहाँ पे यस मैं सर। एक और रेक्टेंगल बना दूंगा, वो सब टाइप बन जाएगी, वहां से एक लाइन खींचूंगा और नीचे आ जाएगी। ठीक है, मैं जरा 1 मिनट इसमें जाके व्हाइट बोर्ड पे देखें जरा, शेयर हो रहा है मेरा। देखिए ये मैं कहता हूँ जी, ये सुपर टाइप है, नीचे मैं सब टाइप बनाता हूँ। तो 1 2 3, तो यहाँ पे आपके सब ग्रुप आ जाएंगे। आई थिंक यू गॉट इट दानिश, यस सर। समझ आ गई ना? सर मेरा ये तो समझ आ गई है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था, मतलब अगर हमारे पास सब टाइप 3 हो और 2 सब टाइप की जो एट्रीब्यूट है वो सेम हो तो फिर हम क्या करेंगे? अगर 2 के सेम हो, तीसरी के डिफरेंट हो, यस सर। फिर पता क्या होगा, फिर ऐसे होगा, मैं उसकी भी बना देता हूँ। और तीसरी के कुछ सेम है या सारे के सारे डिफरेंट है? नहीं सर, उसके सेम नहीं है, मतलब एक डिफरेंट है। नहीं, एक डिफरेंट है, बाकी एट्रीब्यूट, मतलब सपोज करें मेरे पास 2 एट्रीब्यूट, 2 ग्रुप हैं, उसके 5 के 5 सेम है, तीसरे ग्रुप के 5 सेम है, छठा डिफरेंट है, ऐसे। मतलब सर एक सुपर टाइप है, उसकी आगे 3 सब टाइप हैं, ठीक है? ये तो ठीक है, ये ठीक हर टाइप की मतलब 2-2 एट्रीब्यूट हैं, लेकिन ठीक है, एक जो है वो ठीक है। डिफरेंट है। नहीं, 2 एट्रीब्यूट है, एक डिफरेंट है, वो तो दोनों डिफरेंट होंगे ना। देखिए, यस एक सर, सुपर यस सर। टाइप है, मैं कहता हूँ सुपर टाइप प्रोडक्ट है, उसके अपने एट्रीब्यूट है ए बी सी। एक सब टाइप है मिल्क, उसके एट्रीब्यूट जो डिफरेंट है वो डी ई है। दूसरी है शैम्पू, ई, उसके हैं एफ जी। तो ये डिफरेंट हो गए ना, सेम नहीं हो सकते, सेम होते तो ऊपर होते सुपर टाइप में। कंसेप्ट क्लियर हुआ? दानिश, दानिश मैं आपको वेट कर रहा हूँ। यस सर, क्लियर हो गए। ओके, और क्वेश्चन जी? एनीवन? अब सर 2 ग्रुप्स के, ये एक मिनट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, मैं जरा इनको वो कर लूँ, आंसर कर दूँ। अच्छा जी, एंड सर एक एंटिटी की प्राइमरी की, सेकंड एंटिटी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना है, जब ईआरडी बनाते हैं तो उसमें फॉरेन की का कोई कंसेप्ट नहीं है, ईआर मॉडल में फॉरेन की नहीं होती। कीप इन माइंड, ईआरडी में फॉरेन की का कंसेप्ट नहीं है। फॉरेन की का कंसेप्ट होता है रिलेशनल मॉडल में, जब रिलेशनल मॉडल पढ़ेंगे तब फॉरेन की आएगी। इसमें प्राइमरी की फॉरेन की का कोई रोला नहीं, सिर्फ प्राइमरी की होती है, ये जहन में रखना है आपने। आई एम रिपीटिंग, ईआर मॉडल में फॉरेन की का कंसेप्ट होता ही नहीं है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की। ये हम बार बार बताते हैं, क्लास में बताते हैं, तो जब आप आखिरी सेमेस्टर में ईआरडी बना रहे होते हैं, स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। फॉरेन की इज कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे वो रिलेशनल मॉडल होगा, वो उसमें फॉरेन की का कंसेप्ट होता है। ईआरडी में फॉरेन की का कंसेप्ट नहीं होता। ये क्वेश्चन था
अहमद लियाकत का, तो आई थिंक आपको होगा जहां कस्टमर मेंबर नॉन मेंबर में डिवाइड हो रहा है उसे क्या करना है जी सना, पता नहीं। अच्छा, जहां कस्टमर और ये नॉन मेंबर बन रहा है इसमें डबल लाइन है सना। तो अब मेंबर और नॉन मेंबर एक्चुअली बताया जाता है कस्टमर के कितने ग्रुप हैं। तो जो मैंने आपको वो दिया है, रीडिंग दिया है, तो इसमें अगर देखें तो सेंटेंस ये था कि customer is further categorized in exactly two types, member and non-member। exactly two type का मतलब है दो ग्रुप हैं, इससे ज्यादा न कम। तो जब दो के दो ग्रुप थे और दोनों बता दिए गए, इसका मतलब ये है आपको जितने भी सब ग्रुप थे वो टोटल बता दिए गए हैं। तो इट मींस टोटल स्पेशलाइजेशन हुई है, और जब टोटल स्पेशलाइजेशन होती है तो डबल लाइन लगती है। क्या लगती है? तो इसलिए दो लाइन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे क्या था, ये वाली अगर देखें, पेंटिंग की जब सब कैटेगरीज बताई गई थी तो बताया गया था कि पेंटिंग की फर्दर कैटेगरीज क्या है, वाटर कलर, ऑयल्स एंड अदर्स। एंड अदर्स का मतलब है और भी हो सकती हैं। इसका मतलब है पेंटिंग के सारे सब ग्रुप नहीं बताए गए थे। इसका मतलब इट मींस कि पार्शली आपको बताया गया है, सारे ग्रुप नहीं बताया गया है, टोटल ग्रुप्स नहीं बताया गया है, पार्शल सब ग्रुप्स बताए गए हैं। इस कंसेप्ट को कहा जाता है पार्शल स्पेशलाइजेशन। तो उसके लिए सिंगल लाइन होती है। आई थिंक हो गया होगा सर। दोनों ग्रुप्स के सारे एट्रीब्यूट सेम हों लेकिन थर्ड के सारे एट्रीब्यूट्स बाकी दोनों से डिफरेंट हैं, तो उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। दो ग्रुप को अलहदा डील करें, तीसरे ग्रुप को अलहदा डील करें, उनका आपस में कोई वो नहीं होगा। सर डबल का बता दें, डबल का सना बता दिया मैंने, अहमद लियाकत। ओके सर, डिसजॉइंट और ओवरलैप का मैं बता देता हूँ दानिश दोबारा से। देखें, जब डिसजॉइंट कब था, ओवरलैप कब था, वो कह रहा था कि वन पेंटिंग कैन बिलोंग टू मल्टीपल सब ग्रुप्स। वन पेंटिंग मतलब देखिए मैंने आपको बताया था कि टीचर जो इम्प्लॉय है उसकी दो टाइप्स हैं। इम्प्लॉय की, सुने जरा गौर करें, इम्प्लॉय की दो सब टाइप्स हैं, विजिटिंग एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय। विजिटिंग एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय। अब एक एम्प्लॉय अगर विजिटिंग भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वो ओवरलैप है। इसका मतलब क्या है? ओवरलैप। इसी तरीके से उसने कहा था कि एक पेंटिंग वाटर कलर पेंटिंग भी हो सकती है, वही पेंटिंग ऑयल पेंटिंग भी हो सकती है। गलत बताया या ठीक बताया हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें एनालिसिस दिया गया, हमने डायग्राम बनानी है। तो एक पेंटिंग मल्टीपल से बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब है हमने ओवरलैप लगा दिया। और यहाँ पे वो क्या बता रहा था, वो बता रहा था a member can never be a non-member, a member can never be a non-member and non-member can never be a member। तो इसका मतलब है एक कस्टमर मेंबर होगा तो वो कभी भी नॉन मेंबर नहीं होगा, नॉन मेंबर होगा तो मेंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इट मींस वन इंस्टांस ऑफ कस्टमर विल बिलोंग टू ओनली वन। तो इसीलिए डी लगाया हुआ है। बेटा ये जवेरिया का क्वेश्चन था, वाटर कलर एंड ऑयल के साथ एक्स एंड वाई क्यों लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर जरा इसको पढ़ते हैं। वो कहता है जी, अगर गौर करें यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ से, पेंटिंग